ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। महादेव माँ शक्ति की कृपा आप सभी पे बनी रहे दोस्तों। आपके परिवार खुशमय सुखद जीवन व्यतीत करे, कभी किसी चीज की कमी न रहे किसी को। महादेव सबके भंडारे भरे, माँ शक्ति माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरे। दोस्तों आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो विषय है कर्मों का पिटारा जब खुले तभी सत और असत का एहसास, असत और असत का फल हमें प्राप्त होता है। कर्मों का पिटारा दोस्तों दो जगह खुलता है। एक कर्म वो जो हमारे पिछले जन्म के बच जाते हैं, जिसे आप आज की अंग्रेजी भाषा में कहें बैलेंस अकाउंट। जो अगर डेबिट में है, हमने कुछ चुकाना है तो वो चुकाना पड़ता है। अगर हमें प्राप्त होना है तो वो प्राप्त होता है। हम सदा इसी तरह इसी उलझनों के अंदर जीते चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कौन सा कर्म कब का चल रहा है। ये कर्मों का पिटारे की जो चाबी है ना दोस्तों, ये ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखी है। उसने कभी किसी को नहीं दी। आप सिर्फ इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। निकाल के देने का काम ईश्वर का है। ईश्वर आपका है, पहले खाते को चेक करता है, देखता है इसका कौन सा कर्म किस जगह पे सही बैठा है नहीं बैठा है, कौन सा रिजेक्शन से। आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो लेकिन ऊपर वाले की नज़र में वो सही है या नहीं है, ये निर्धारित करना उनकी जो सीमाएं तय की गई हैं ईश्वर द्वारा, उसी पर आधारित है। हम कई बार सोचते हैं हम बहुत अच्छा करते हैं, हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, किसी को कुछ नहीं कहता, फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। वो क्यों होता है? इसी कारण होता है। आप समझते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, किसी को कुछ भी कह देते हैं, किसी से कुछ भी कर लेते हैं, क्या वो सही है या नहीं है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप स्कूल में पेपर देख के आते हैं, पेपर में आप क्या लिख के, आप लिख के तो बहुत कुछ आते हैं, क्या वो आपकी अध्यापिका या अध्यापक या टीचर को सही लगता है? उसके जो प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करके रखे होंगे, इसका ये उत्तर है, अगर उसके मुताबिक आपने आपको उस प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा तो वो आपको अंक नहीं देगी, आपको नंबर नहीं देगी। तो आप बोलेंगे यार मैंने तो इतना लिखा था, इतना सही लिखा था, फिर भी मुझे नंबर नहीं आए। यही हमारे भी कर्मों में लिखा होता है। हम कर्म करते हैं लेकिन वो कर्म क्या सही है ये निर्धारित करना ईश्वर के हाथ में। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप किसी इंसान को गरीब समझ के उसको 100, 200, 500 रुपये देते थे, अभी तो खर्च खाने अपने परिवार के लिए लिया। अब वो पैसा जुआ खेल लेता है, शराब पी लेता है, वेश्यालय चला जाता है, तो वो आपका दिया गया पैसा जो आपने अपनी तरफ से उसे अच्छे कर्म, उसकी जरूरत के हिसाब से उसके परिवार के पालने के लिए दिया था, वो अगर आपका सही जगह पे नहीं लगा तो वो आपका कर्म व्यर्थ चला गया। ये दोस्तों फर्क पड़ता है। ये कर्मों का पिटारा ऐसा है
हमें नहीं पता लगता। अब आप किसी को कुछ खाने को दे रहे हो, गरीब आदमी समझिए, खाने को दे रहे हो, वो गरीब का पहले ही पेट भरा हुआ तो उसको तो एहसास ही नहीं है। ये कर्मों का पिटारा है दोस्तों। हम अपनी तरफ से तो अच्छे कर्म करते चाहते हैं, हमारी भावनाएं अच्छी हैं। कई लोग भावना ना भी हो तो भी एक भय के कारण, एक डर के कारण कि कल को मेरे से ये धन ना छीन जाए, मेरे ये कर्मों से मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरे को कोई गलती ना हो जाए, वो उस भय से भी कर्म करता है, अच्छे कर्म करने की कोशिश चेष्टा करता है। किंतु ईश्वर की नज़र में वो सही नहीं होता, तो उस कर्मों को फल नहीं मिलता। कई लोग आप देखोगे, बहुत से अच्छे लोग हैं भी जो निसंदेह निसंकोच भाव से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो करना ना भी चाहे तो भी उनके हाथ से अच्छे कर्म हो जाते हैं। ऐसे ईश्वरी इंसानों पर ईश्वर की असीम कृपा होती है दोस्तों। यही कर्मों का पिटारे हैं। जब ये खुलते हैं, सत असत कर्म हमने क्या किए हैं, अच्छे बुरे। अब इस सत असत में यही है, अच्छे और बुरे कर्म, उसका फल जब हमारा अकाउंट खुलता है, वो अकाउंट खुलता है जब हमारा शरीर त्यागते हैं, तो ऊपर वाले के ऑफिस में जाके बैठते हैं, तो ऊपर वाला कहते हैं खोलो जी इसका पिटारा, क्या क्या है इसके पिटारे में। तभी हमें एहसास होता है यार, मैंने इतना समय मुझे मिला, मैंने कुछ नहीं किया। अब आप देखते कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप भी अपने कर्म द्वारा अपने कर्म करते चले जाते हैं, आप सोचते तक नहीं है। कई लोग मैं देखे, वो क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं होता। अभी ये जो एक तो धन वाला मैंने कर्म बताया, एक कर्म ये भी है, हम अपनी वाणी द्वारा हम किसी को क्या बोलते हैं, क्या उसको वो बात चुभ रही है या उसको लग रही है कि हम जानबूझ के बोल रहे हैं, क्या उस टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट है, उस बात की जरूरत है। हम किसी को नीचे दिखाने के लिए हम उसकी गर्दन को दबा देंगे नीचे, तो क्या वो सही है? आवश्यकता नहीं होती कि दोस्तों कई बार कि हमें जरूर जबरदस्ती किसी को कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है। आपको ईश्वर ने एक मुंह दिया है, मुंह ये पोषण को बोल रहा हूँ, पूरे मुखर को, ये मुंह दिए, जीवा दिए, एक जीवा दिए, कान दो दिए हैं, नाक का सिरा दो दिए, आंखें दो दी हैं, तो मुख क्यों एक दिया? और उसके अंदर भी उसके ऊपर होड़ दिए, जैसे नेत्रों पे अब पर्दा है वो नीचे ढका जा सके, मुख बंद किया जा सके। दांत दिए, एक कंटीले दांत जिसे चबा के हम खाना खाते, वो कंटीले दांत हमारे, नुकीले दांत हमारे जीवा के ऊपर कवच बने हुए हैं। अगर वो जीवा फिर भी नियंत्रित नहीं रहती, हमारी शब्दावली उचित नहीं होती, तो हमारे कर्म कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। आप अपने कभी छोटी सी संतान, जब बच्चा हो 2-3 साल का, आप जो उसको बोलेंगे वो रिपीट आपको वही बात बोलता है। जैसे एक तन्हा जगह पर, एक बड़े से हॉल के अंदर, बड़े से में वो पहाड़ों पे ऊपर चढ़ के आप जोर से गूंजेंगे, आवाज देंगे, चिल्लाएंगे तो गूंजती है, गूंज के फिर आपके कानों में आती है। यही है, हम किसी को जो दुष्वचन बोलते हैं, दुष्शब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसके लिए बुरा बोलते हैं, वो घूम के दोस्तों हमारे पास आता है।
ये वाणी के जो कर्म है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक। आप कुछ कर्म आप शारीरिक भी आते हैं दोस्तों। अब वाणी के कर्म है, इसके बारे में एक बाद में और बताऊंगा इसके। लेकिन एक ये तीसरा कर्म जो है, हमारे हाथों द्वारा, हमारे पैरों द्वारा शारीरिक, हम किसी को दंड देने, जबरदस्ती मारना, किसी जो आपसे कमजोर है उसको पीटना, जबरदस्ती उससे कुछ कराना, ये सब शारीरिक कष्ट के कर्म हैं। आपको पता, आप नाजायज किसी को जबरदस्ती कर्मों में धकेलते हैं, जबरदस्ती उसको काम करवाते हैं, तो आप दूसरे जन्म में कोल्हू के बैलों वाला हाल होता है। आप भी गधा मजदूरी जिसे कहते हैं वो करते हैं। ये हमारे कर्मों का फल है। ईश्वर आपको उसी जगह पे जन्म देगा जहाँ पे आपको रोटी खाने के लिए भी शारीरिक कष्ट करना पड़ता है, वही कोल्हू की बैल की तरह जूझना पड़ता है। नहीं तो आपका जन्म ऐसी जगह होगा जहाँ पे माता पिता पहले ही सक्षम होते हैं, धन दौलत वाले होते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है। पापा आएंगे, खिलौने लाएंगे, मम्मी आएगी, फल लाएगी, मिठाई खिलाएगी, क्या क्या चीज़ें आपको पकवान मिलेंगे। लेकिन अगर आपने बुरे कर्म करके आए हो तो आपको माँ बाप ऐसे मिलेंगे जिनके खुद के खाने के लिए नहीं होगा। कई लोगों को आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, बेचारे गरीब छोटे छोटे से बच्चे रोटी के लिए कचरे में से खाते हैं। वो कर्म सोचो दोस्तों, मेरा तो आत्मा कांपती है वो कर्म देख के। मैं कोशिश ये करता हूँ कि महादेव मुझसे कभी कोई उल्टा सीधा कोई गलत काम ना हो, उनको देख के मैं भयभीत हो जाता हूँ, मेरी आत्मा कांप जाती। मैं आज तक इसीलिए इन दुष्कर्मों से बच के चलता की कोशिश करता हूँ कि पता नहीं कब किस रूप में ईश्वर हमें ऐसा दंड ना दे। मुझे डर लगता है दोस्तों, आपको भी डरना चाहिए। किसी गरीब, किसी मजलूम, किसी मजबूर आदमी की मजबूरी का आप फैसला करते हो, आप उसको तंग करते हो, परेशान करते हो, अगर उसका आपका कुछ देना भी उसको नहीं देते हो, उस चीज से आप कब तक बचोगे, ये आप सोच के चलो। हम कर्म करते समय सोचते नहीं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसे कर्म है कि जो हमें भूल के भी नहीं करने चाहिए। अगर आप किसी की सहायता ना कर सके, कृपया उसको हाथ जोड़ के क्षमा मांग ले, ये आपके कर्म है दोस्तों। आप कर्म अच्छे करोगे तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा, ये जन्म मिले या अगले जन्म में मिले। अगर आपका कोई पिछला पेंडिंग बचा हुआ कोई कर्म है तो आपको वो उसका नंबर सीरीज वाइज, जैसे एक के पीछे एक नंबर चलते रहते हैं, वैसे ही कर्मों का है कि अगर आपके बुरे कर्मों का वक्त चल रहा है तो आपको वो सब प्राप्त होते रहेंगे। आप जितने मर्जी अच्छे कर्म करते चले जाओ, वो जो होनी है, जो आपके कर्म लिखे वो आपके पीछे 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 आते चले जाते हैं, वो आपको भुगतने ही पड़ते हैं। जब तक आपका वो खाता, आपका हिसाब किताब चुकती नहीं हो जाता, तब तक आपको वो कर्म भोगने ही पड़ेंगे। आप जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लो, वो बुरे कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ता है। उसके बिना आपको गति नहीं होती, आपकी मुक्ति नहीं होती, आप उन कर्मों से बच नहीं पाते। आपको वो बुरे कर्मों से बचने के लिए अपना जो
अकाउंट है, खाता है, उसको सही करते चले जाओ दोस्तों। आप सोच के चलो कि जब मेरे पिछले कर्मों का फल मुझे वर्तमान में मिल रहा है, प्रेजेंट में मिल रहा है, यही मैं जो अच्छे कर्म आज कर रहा हूँ, इसका खाता कब तक चलेगा आप समझ सकते हो। अभी आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल देता हूँ दोस्तों। आप अपने बैंक में पैसे हर महीने जमा करा रहे हैं, लेकिन अगर आपने बैंक वाले से लोन लेके रखा हुआ तो बैंक वाला आपके खाते में पैसे डालते ही आपके खाते से पैसे निकालता जाएगा। जब आप निकालने जाएंगे, बोले कि यार मैंने इतने पैसे डाले थे, मेरे पैसे कहाँ गए, तो बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला कहेगा भैया आपका जो पिछला लोन बचा हुआ तो उसको कौन चुकाएगा। जब बैंक वाले एक पैसे को नहीं छोड़ते तो ऊपर वाला क्या कर्मों को छोड़ देगा? कभी नहीं छूटते दोस्तों। और इस जगह पे मैं कई जगह ईश्वर को यही कहता हूँ कि प्रभु आपने हमें बनाया, हम सब आपकी दास है, आपके बच्चे हैं, हमें तो पता भी नहीं कि कर्म की परिभाषा क्या है। हम सब नादान हैं, हम सब ऐसे उलझनों में उलझे हुए पैदा करते हो आपके, हम सारी जिंदगी यही नहीं समझ पाते कि कर्म कैसे करने हैं। हम कर्मों के चक्कर में ऐसे जंजालों में फंसे हुए जीव होते हैं, जो कर्म सही है या अच्छे है या बुरे है ये सोचते ही चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। जो सोचना चाहते हैं, जिन्हें परवाह नहीं है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम जैसे लोग जो पूजा पाठ थोड़ा डरते हैं, ईश्वर से डरते हैं, अपने कर्मों से भय खाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि मैं अच्छे कर्म करूं तो कैसे करूं। अभी यही ही तकलीफें हैं दोस्तों, जो कर्मों के पिटारे हैं कि कर्म इंसान दुख पाता है। और कई बार तो अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। इसमें हम लोग कई जगह पे क्या करते हैं, अपने जो बुरे कर्म किए वो हाल फिलहाल व्यक्ति पे जब हम तकलीफ़ें पा रहे होते हैं तो हम अपने कर्मों के द्वारा दंडित भोग रहे होते हैं, शारीरिक कष्ट भोग रहे होते हैं, तब हमको तो एहसास होता है कि हमने क्या कर्म किए थे। तो हम वो कर्मों को सुधार के लिए कई जगह मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, पूजा कराते हैं कि शायद हमारे कर्म कट जाए। दोस्तों कर्म नहीं कटते। कई लोग साधुओं या अच्छे कर्म करने वाले लोगों के पास भी जाते हैं कि मेरे कोई कर्म कट जाए। दोस्तों कर्म को काटने का फल इतना होता है कि जो जिसके पास अच्छे कर्मों का पिटारा भरा पड़ा है वो अपने कर्म आपको दान कर सकता है। आज आप हमारे जो सनातन समाज में जो आशीर्वाद दिया जाता है वो आशीर्वाद कर्म किए हुए जो होते हैं उसी के फल स्वरूप आपको प्राप्त होता है। आपको अगर कोई पवित्र आत्मा, पवित्र कर्म करने वाला इंसान आपको अपने कर्म देता है तो आपके कुछ कर्म उसमें से घट जाते हैं दोस्तों। जैसे किसी से कर्म उधार लेके आप अपना अकाउंट क्लियर कर लेते हैं तो आपके ऊपर वो विपत्ति जो आई हुई है वो कुछ महीने में फर्क पड़ जाता है, कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उसकी सेवा करनी पड़ती है। वो ऐसे नहीं असर करती।
ये कर्मों का पिटारा है दोस्तों। अगर आपके पिटारा खाली है तो आपको किसी साधु या किसी पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए कर्मों का उधार, या आप खरीद के लिए गए कर्मों, जो आप उसकी जरूरत पूरी कर रहे हो तो उसके से के कर्म ले रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है दोस्तों। ये कर्मों का पिटारा है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपका पिटारा खाली है या भरा हुआ। अगर आप शारीरिक कष्ट भोग रहे हो तो आपके अगर पिटारा खाली है तो दोस्तों आपको कर्मों का तो खरीद करनी पड़ती है। ये भी कर्मों का व्यापार है दोस्तों। हमारे पुराने ऋषि मुनि ये कार्य बहुत करते थे। वो हजारों सालों साल बैठ के जो तपस्या करते थे, वो तपस्या के फल स्वरूप वरदान देते थे, आशीर्वाद देते थे। और जो आशीर्वाद वो दे देते थे उसे देवता भी उसको हटा नहीं पाते थे। उनके द्वारा दिया गया श्राप भी काम करता था और वरदान भी, आशीर्वाद भी काम करता था। वो चीज दोस्तों आज भी वो कार्य करती है। लेकिन उसके लिए जिस महापुरुष या जिस साधु सन्यासी से आप उसके कर्म आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उसके सामने आप उसको क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपका और उस आत्मा, वो पवित्र आत्मा के बीच का लेन देन होता है। इस चीज को कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इसको गलत नहीं कह सकता। बस ये फर्क होता है कि जिस शख्स, जिस पवित्र आत्मा से आप वो चीज कर्म ले रहे हैं, उसके पिटारे में अच्छे कर्मों का खाता कितना है। अगर वो सदा बांटता ही रहता है तो आप पे क्या असर उसके पिटारे में है या नहीं है, वो उसको भी पता नहीं होता। हाँ, वो प्रतिदिन अगर आप पे पिटारा भर रहा है, भक्ति कर कर के उसमें डाल रहा है, तो उसका पिटारा सदा बढ़ रहता है। ये दोस्तों बहुत मायने रखता है। आप भी अगर सही शख्स के पास पहुंचे तभी आपका कर्म, आपके कर्मों से, पूरे कर्मों से आप बच पाते हैं, वरना नहीं। यही है दोस्तों कर्मों का पिटारा। जब खुलता है तभी सत्य और असत्य का हमें पता लगता है। सो दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर आप समझाने बैठोगे तो इसके अंदर कोई सीमा नहीं है, वक्त की सीमा पता नहीं लगती, क्योंकि इसका एक एक विश्लेषण इतना गहरा है कि आप खोलने जब बैठोगे तो इसके अंदर आप संतुलित कर ही नहीं पाते, क्योंकि हर किसी के कर्म अलग है। हर किसी के, आप जिससे कर्म ले रहे हो वो भक्ति कैसे कर रहा है वो उस पर भी निर्भर करता है, और किस ईश्वर की वो भक्ति कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है कि वो ईश्वर सत्य है देने वालों के लिए या नहीं। यही फर्क होता है दोस्तों। सो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो आपके पास मैं लेके आता रहूँगा, आपके लिए भी थोड़ा बहुत ज्ञान का विस्तार करता रहूँगा। सो दोस्तों, मुझे आज्ञा दो। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, महाकाल महाराज।
उमा महेश्वर नमो नमः। ओम नमः शिवाय।